प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। कितनी का मतलब हमें नंबर पता करने हैं, यानी n का मान, पदों की संख्या इसमें पता करनी है। 7 से विभाज्य है। देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 और सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो हो सकता है अपनी श्रेणी यहाँ से शुरू हो और वहाँ खत्म हो, लेकिन अपने को एक कंडीशन दे रखी है 3 अंकों की संख्या और साथ में 7 से विभाज्य हो, यानी 7 का भाग जाता हो। अगर 100 में 7 का भाग गया तो हम 100 से शुरुआत कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। देखें 7 का भाग दें 10 में, 7 एकम 7, पीछे बचा 3, आगे आया 0 बनाया उसने 30। 7 का भाग जाएगा 4 बार, 7 चौक 28, 7 चौक 28, पीछे बचेगा 2। अब बचे हुए 2 में 7 का भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब 100 तो काम आना है नहीं। एक अंक बढ़ाऊं मैं इधर एक, तो यहाँ भी तो एक अंक बढ़ेगा। जैसे 31 होंगे, 31 में से 28 घटाएंगे तो पीछे 3 बचेगा। 3 में भी 7 का भाग जाता नहीं है, और बढ़ाएं। ये 2 करेंगे तो ये 4 होगा, लेकिन 4 में भी भाग नहीं जाता, और बढ़ाएं। इसको 3 करें ये 5 होगा, काम नहीं चलेगा। इसको 4 करें ये 6 हो जाएगा, अब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 6 में 7 का भाग जाता नहीं है। चले इसको करें 5 तो ये होगा आपके 7। हाँ, यहाँ काम चलेगा क्योंकि 7 का 7 में भाग जाता है। तो शुरुआत हमारी 105 से होगी। तो सबसे पहले हम श्रेणी बनाते हैं। श्रेणी में सबसे पहले नंबर पर हमें मिला 105, जो 3 अंकों का भी है और 7 से विभाजित भी है। इसके बाद की संख्याएं पता करनी है, बड़ा आसान है। 7 का गैप रखें अपन, 105 में 7 जोड़ें 112, उसमें 7 जोड़ें 119। अगर लास्ट वाला पद पता कर लें तो फिर अपनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लास्ट वाला पद है फिलहाल अपने लिए 3 अंकों का 999। अगर 7 का भाग गया तो काम ले लेंगे, नहीं गया तो इससे पहले वाली संख्याओं को चेक करना होगा। तो 9, 9 और 9, इसमें देंगे 7 का भाग, एक बार जाएगा, बचेंगे 2, आगे से आएगा 9 बनाएगा 29, 7 चौक 28, पीछे बचेगा 1, आगे आएगा 9 बनाएगा 19, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, पीछे बचेंगे 5। अब देख लें आप, पीछे बचा 5, 7 का भाग जाता नहीं है। अगर मान लूँ मैं 1 कम करूँ 8, तो यहाँ भी 1 कम होगा, फिर भाग नहीं जाएगा। और 1 कम करना पड़ेगा 7, फिर भाग नहीं जाएगा। और 1 कम करना पड़ेगा 6, फिर भी भाग नहीं जाएगा। और 1 कम करें हो जाएगा 5, फिर भी भाग नहीं जा रहा। और 1 कम करूं तो हो जाएगा आपके 4। अब यहाँ 4 करा तो 0, देखना वापस से, 7 एकम 7, पीछे बचेंगे 2, आगे ऐसा आएगा 9, 7 चौक 28, पीछे बचेगा 1, आगे उतरेगा 4, 7 दूनी 14। तो ये संख्या ऐसी है जिसमें 7 का पूरा भाग जा रहा है। तो अपने लिए लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा, 9, 9 और 4, 994। तो श्रेणी हो गई पूरी। वैल्यू निकालें और अपना आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखें ए का मान कितना, 105। डी की वैल्यू कैसे आएगी, इन 2 से, आगे वाले में से पीछे वाला घटा दे, कितना आ जाएगा 7। और ये आपको दे रखा है एनवां पद, ए एन कितना है 994। बचा क्या, एन निकाल लेंगे। कहाँ से निकालेंगे, ए एन के फॉर्मूले से। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना देखें 994 और ए का मान कितना 105, n की वैल्यू नहीं जानते, d का मान 7, ये प्लस का है, इस तरफ लाएं, माइनस का होगा 994 माइनस 105, उधर क्या रहेगा, ये तो बचेगा n माइनस 1 इंटू 7। अब देखें इसको घटाएं, 994 में से 105 घटाएं तो कितना रहेगा आपके 889, 889 बराबर n माइनस 1। और ये जो इंटू वाला 7 है, क्यों ना इसको लगे हाथ बटे में ले लिया जाए। अब 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग 8 में जाएगा एक बार, 7 एकम 7, पीछे बचेगा 1, आगे बैठा है 8 बनाएगा 18, कितनी बार 7 का 2 बार, 7 दूनी 14, पीछे बचेगा 4, आगे बैठा है 9 बनाएगा 49, 7 का भाग 49 में 7 बार, उधर क्या बचा n माइनस 1, माइनस वाला 1 इधर आएगा, प्लस बनेगा, प्लस 1 बराबर n बराबर कितना आया 128। यानी 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अंकों के भी है और 7 का भाग भी जाता है। लास्ट में चाहें तो आप डायलॉग लिख सकते हैं, अतः 128 या 3 अंकों की 3 अंकों की तथा 7 से विभाज्य संख्याएं 128 होंगी, 128 होंगी। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 13। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। सेम उसी तरह का सवाल,
4 के गुणज कह दो या 4 से विभाज्य कह दो, भाग तो 4 का जाएगा तभी लिया जाएगा। उसमें 3 अंकों वाली कंडीशन थी, इसमें दिया कि 10 और 250 के बीच में ऐसी संख्याएं पता करनी है जो 4 की गुणज है, जिसमें 4 का भाग जाता है, जो 4 के पहाड़े में आती हैं। सबसे पहले इसने रखा है 10 और इधर रखा है 250। अब देखें 10 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं, अगली संख्या लें 11, उस पर भी नहीं जाएगा, उसके बाद वाली संख्या लें 12, वहाँ से अपने को शुरुआत करनी है। तो श्रेणी अपनी क्या बनेगी, श्रेणी शुरुआत होगी 12 से, फिर 4 4 का गैप रखें, 12 4 16, 16 4 20। अब देख लें अगर 250 में 4 का भाग जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इससे पहले वाली संख्याएं अपने को देखनी। हालांकि देखिए 10 और 250 के बीच की बात हुई है, तो बीच में तो 250 को वैसे भी नहीं लिया जाएगा, उनके बीच का मतलब उनके बीच में, वो खुद नहीं। तो 249 से अपन चेक करते हैं, अगर 4 का भाग गया तो ले लेंगे वरना छोड़ देंगे। 4 का भाग इसमें जाएगा 6 बार 24, पीछे बचेंगे 0, आगे आएगा 9। 4 का भाग 9 में पूरा पूरा जाएगा नहीं, 4 दूनी 8 होता है, पीछे 1 बच रहा है तो 1 और कम कर दें, यहाँ कर दें 8, तो 248, यहाँ भी 8 हो जाएगा। अब 4 का भाग 2 बार, 4 दूनी 8 और ये 8 में से 8 गए तो 0, यानी लास्ट वाली जो संख्या है वो 248 है, 248। इतना हो जाएगा साहब 248। श्रेणी मिल चुकी। सेम पिछले वाला क्वेश्चन की तरह है, ए निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, ए एन दिया है, फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू निकाल लेंगे। पूछा ना कितने गुणज हैं, पदों की संख्या पूछी गई है। फिर से ए का मान देखें 12 है, डी हम बता देंगे इन 2 से, अगले में से पिछला घटा करें कितना आएगा 4, और ए एन कितना दिया है 248, 248। बचा क्या एन, वो निकालना है, निकाल लेंगे। किससे निकालेंगे, ए एन के फॉर्मूले से। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 248, ए का मान कितना है 12, एन जानते ही नहीं है, और डी का मान कितना है 4, ये उधर बैठा है इधर बुलाए 248, वो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बचेगा ये एन माइनस 1 इंटू 4, घटाएं तो बचेगा 236, इंटू वाला आ जाएगा आपके बटे में, इधर बचेगा आपके एन माइनस 1। अब 4 का भाग दें, 4 का भाग 23 में, 4 पंजे 20, पीछे बचेगा 3, आगे बैठा है 6, हो जाएगा 36। 4 का भाग 36 में कितनी बार 9 बार। अब वो माइनस का है कि इधर लाएं, प्लस का 1 हो जाएगा, उधर बचेगा n, तो n बराबर आ जाएगा आपके 60। n की वैल्यू कितनी आएगी 60, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कुल कितने गुणज हैं 60। तो लास्ट में आप अतः में लिख सकते हैं, अतः 10 और 250 के बीच में कुल 60 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 की गुणज हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14।